हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग लियो। तो ये रीडिंग होगी आपकी दिसंबर की वीकली रीडिंग। तो चलिए सबसे पहले हम आपके इंपॉर्टेंट मैसेजेस से शुरू करते हैं। तो लियो, आपका इस वीक का इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि कोई फायर साइन है अगर आपकी लाइफ में, आपको जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, या हो सकता है उनको भी आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, क्योंकि आप भी फायर साइन ही हैं। या तो हो सकता है आप एक्शन ले किसी की तरफ, वो आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेने वाले हैं। यहाँ मुझे रिकन्सिलिएशन होती हुई दिख रही है। हो सकता है किसी के साथ अगर आप सेपरेशन में हो 5 हफ्तों से, 5 महीनों से, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है 5 साल से। पर 5 साल वाली तो मैं यहाँ पर रीडिंग नहीं करती हूँ, वीकली रीडिंग होती है। तो 5 महीनों से, 5 हफ्तों से हो सकता है आप लोग सेपरेशन में हो। जिस किसी से भी आप लोग सेपरेशन में हैं, तो हो सकता है उसके साथ रिकन्सिलिएशन हो इस वीक। या तो आप एक्शन लेंगे उसकी तरफ, या तो वो पर्सन आपकी तरफ हो सकता है एक्शन ले। बैठ कर यहाँ बातचीत करके मामला सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। अगर पास में कोई लड़ाई झगड़े हुए थे तो वो रिज़ॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। अगर आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है, अगर आपने कुछ एक्सपेक्ट किया था इस पर्सन से कि आपको ये ऑफ़र करेगा। अगर सोचिए कि आपके फ्रेंड हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कोई रिलेशनशिप ऑफ़र करेंगे, जैसे रोमांटिक रिलेशनशिप ऑफ़र करेंगे, तो वो इस वीक आपको मिलती हुई दिख रही है। यहाँ मुझे दिख रहा है आपको कोई ना कोई सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है, फाइनेंशियली या इमोशनल सपोर्ट। या हो सकता है आप इस कनेक्शन को इस पर्सन के साथ मिलकर सपोर्ट करें, ये पर्सन आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। तो ये था पहला मैसेज। अब हम दूसरे मैसेज की तरफ चलते हैं। तो ये यहाँ मनी से रिलेटेड सिचुएशन में अगर आपको डर था कि जो आप काम कर रहे हैं वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, सिचुएशन आगे नहीं बढ़ चल पाएगी, आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो वो मुझे इस वीक आपकी कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। एटलीस्ट प्रोग्रेस दिख रही है जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें। तो मनी से रिलेटेड सिचुएशन अच्छी है यहाँ पर, लेकिन अभी आपको जैसे मनी मिलेगा नहीं, टाइम लगेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पर प्रोग्रेस है, काम में प्रोग्रेस चल रही है। यहाँ मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने से बचिएगा, बहुत ज़्यादा अपने मनी एफर्ट या टाइम भी इन्वेस्ट करने से बचिएगा। अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। यही नहीं कि सारा टाइम आप काम पर ही दें। तो यहाँ पर एडवाइस में आया है कि कोई बहुत ज़्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट करने से या मनी इन्वेस्ट करने से बचिएगा, जो भी आप कर रहे हैं उसके अंदर। बाकी वो कंटिन्यूसली आपका जो भी काम आप कर रहे हैं वो आगे बढ़ता रहेगा। या इस वक्त किसी को भी बताने से बचिए कि आपको फ़ायदा हुआ है, या आप लोगों को बता रहे हैं कि जैसे आपने कहीं अप्लाई किया था तो वहाँ से आपको वहाँ से ऑफ़र आई है आपको, तो आप सबको बता रहे हैं, इस चीज़ से बचिएगा। इस वक्त इस वीक इस बात को सीक्रेट ही रहने दें तो बेहतर रहेगा। अब अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनके एक्शंस और फीलिंग्स क्या होंगे आपकी तरफ इस वीक, चलिए देखते हैं। तो यहाँ मुझे दिख रहा है ओवरऑल एनर्जी में आप या आपके पर्सन, ये ओवरऑल एनर्जी में है तो कोई भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, या आपने दूसरे ऑप्शंस अगर इनके पास थे तो गिव अप कर रहे हैं इस सिचुएशन पर, क्योंकि इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है आपके साथ। हो सकता है पास्ट में इनको रिजेक्शन फील हुआ हो, या हो सकता है आपको रिजेक्शन फील हुआ हो, या तो फिर इस पर्सन ने आपको अपने लाइफ से कट कर दिया हो, या आपने सेपरेशन में हो 5 महीनों से, 5 हफ्तों से। तो जो भी आपने इनके साथ ड्रीम्स बनाए थे, इन्होंने आपके साथ ड्रीम्स बनाए थे, ये बहुत ही ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हैं। इनको नहीं लगता कि पॉसिबल हो पाएंगे। यहाँ दिख रहा है कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ है जो मालूम नहीं है, क्लैरिटी नहीं है इस सिचुएशन में। आपने हो सकता है इनको अपनी फीलिंग्स नहीं बताई, या इनको नहीं पता आपकी फीलिंग्स कि अब आप इनके बारे में कैसा फ़ील करते हैं, या आप नहीं जानते ये कि आपके बारे में कैसा फ़ील करते हैं। यहाँ बैठकर बातचीत करके मामला सॉल्व तो करना चाहते हैं, पर मुझे दिख रहा नहीं है ऐसा होता हुआ, क्योंकि लगता है आप दोनों ही अपने फाइनेंशियल सिचुएशन, फाइनेंशियल गोल्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आगे चल के सिचुएशन ठीक हो जाए। तो ये थी ओवरऑल एनर्जी। तो लियो, इस वीक का आपका चैलेंज ये है कि आप हो सकता है किसी को अटेंशन देना चाहते हो। कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं, कोई जेमिनी हो सकते हैं, या कोई भी एयर साइन हो सकते हैं, कोई फायर साइन भी हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हो। तो आप ऐसे पर्सन को अटेंशन देना चाहते हैं जिन्होंने हो सकता है आपसे झूठ बोला हो, आपको धोखा दिया हो, या लगता है आपको कि चीटिंग की हो, या हो सकता है आपको पता चला हो। इनको आप अटेंशन देना चाहते हैं, पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। स्पेशली अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है 4 दिनों से, 4 हफ्तों से, या 4 महीनों से, तो आप अटेंशन तो देना चाहते हैं इनको, पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। मुझे लगता है आप एक्शन लेना चाहते हैं। अगर आप स्पेशल सेपरेशन में हैं तो आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, झूठ बोला है। तो ये आपका चैलेंज है कि आपको सोच समझकर कोई डिसीजन लेना है और इस पर्सन को अटेंशन देने के बारे में।
तो अब आपकी फीलिंग्स देखते हैं लियो। यहाँ पर आपकी फीलिंग्स थोड़ी कन्फ्यूजन टाइप है, क्योंकि आप न्यू बिगिनिंग चाहते हैं इस पर्सन के साथ, कुछ ना कुछ नया शुरू करना चाहते हैं कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, जो भी है आपकी। अगर आप लोग स्पेशली सेपरेशन में थे तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप न्यू शुरू करना चाहते हैं, पर आप न्यू शुरू नहीं करना चाहते, क्योंकि कुछ भी आप कैजुअल नहीं चाहते और न्यू लोगों के साथ डेटिंग वगैरह भी नहीं चाहते, क्योंकि आप कुछ भी कैजुअल नहीं चाहते। आप स्टेबल चाहते हैं, कुछ भी जो लॉन्ग टर्म चले। पर यहाँ मुझे दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। आपको डिसीजन बनाना है। आप स्लोली हो सकता है डिसीजन बनाएं, सोच समझ कर कोई फ़ैसला लें। आप जल्दबाजी में मुझे लेते हुए दिख रहे नहीं है फ़ैसला। पर आपकी फीलिंग्स में यही है कि आप ऐसे कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग नहीं चाहते जहाँ सब कुछ कैजुअल हो। ये है मेन चीज़ आपकी फीलिंग्स में। तो आप स्लोली बढ़ रहे हैं जो भी पर्सन है उनकी तरफ। पर आप अभी तक आपने डिसीजन नहीं बनाया है जो आपको बनाना है कि आपको क्या करना है, आपको न्यू बिगिनिंग करनी भी है कि नहीं करनी। अब हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स में है कि बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोच रहे हैं आपके साथ इस सिचुएशन के बारे में। हो सकता है इन्होंने ही आपको अपनी लाइफ से कट किया हो। तो लियो आपके पर्सन की फीलिंग्स में है कि उन्हें लगता है कि आप उनको कोई सच पता चला है आपके बारे में या आपके साथ इस सिचुएशन के बारे में। उन्हें लगता है कि उन्होंने जितना भी टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स किए आपके साथ इस कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, जो भी है आपकी, वो सब ज़ाया गए। उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, टाइम वेस्ट किया इन्होंने आपके साथ इस कनेक्शन पर। आपके साथ काम तो करना चाहते हैं, फीलिंग्स इन्वॉल्व है इनकी, पर बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोच रहे हैं, क्योंकि बदले में इनको कोई फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा नहीं है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा है इनको क्या करें क्या ना करें। इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाली हैं, डिप्रेस भी हैं इस वीक मुझे दिख रहा है। आपको देखते हैं ये पर्सन के आपके पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आई है। हो सकता है इस वीक आप ट्रैवल कर रहे हों, या ये चाहते हैं आप ट्रैवल करके इनको देखने आए, या आपको देखते हैं आप ट्रैवल कर रहे हैं, या आपके पास किसी बारे में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आई है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है इन्होंने आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दी हो कि आप इनकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लें, या ये नहीं दिख रहा है कि आपको कुछ ना कुछ पता चला है, इंट्यूटिवली आपको कोई ना कोई आइडिया मिला है किस तरीके से सिचुएशन में आगे बढ़ा जाए, पर आप इस सिचुएशन की तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा रूड एंड कोल्ड बिहेव कर रहे हैं इनसे, ऐसा ही आपको देखते हैं। ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो इनके एक्शंस देखते हैं इस वीक के आपकी तरफ, ये एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। तो यहाँ पर आपके पर्सन के एक्शन में है कि वो अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं, कुछ ना कुछ। हो सकता है अपने ऊपर काम कर रहे हों, फिज़िकल सेल्फ पर, अपने लुक्स पर काम कर रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। पर आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं। इन्हें लगता है इस कनेक्शन में या रिलेशनशिप में आपके साथ कुछ भी कमिटेड नहीं है, कमिटमेंट नहीं है। कुछ है जो बहुत ज़्यादा इनका हार्ट ब्रेक करती है, या हो सकता है इनको लगता हो कि आप का हार्ट ब्रेक हो सकता है अगर ये कोई एक्शन लेते हैं आपकी तरफ। अवॉइड करना चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करना चाहते हैं, आपके साथ इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि आपकी तरफ किस तरीके से एक्शन लिया जाए। तो इस वीक एक्शन का कार्ड तो आया है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस वीक एक्शन ले, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस वीक ना लें, प्लानिंग करें, या कंफ्यूज ही रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम आपकी एडवाइस देखते हैं लियो आपकी एडवाइस ये है कि इस वीक कोई भी बड़ा रिस्क लेने से बचिए। अगर आप किसी को अटेंशन देना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा अपने अटेंशन नहीं दीजिए। रीच आउट होना चाहते हैं, आप बातचीत करना चाहते हैं, करिए, पर बहुत ज़्यादा किसी को अपनी अटेंशन ना दीजिए। यहाँ मुझे दिख रहा है कि कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में हो सकता है, कोई चैप्टर एंड हो फिर न्यू स्टार्ट हो, या हो सकता है जो पुराना चैप्टर है वही फिर से स्टार्ट हो। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि पहले जो गलतियां हो चुकी थी वो फिर से ना हो। मुझे टेस्ट टाइप की सिचुएशन लग रही है कि पास्ट में अगर आप किसी टेस्ट में फेल हो गए थे तो अब वही सिचुएशन दोबारा से आएगी, और आपको पुरानी गलतियां याद रखनी होंगी कि वो फिर से ना हो। कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है। अगर आप किसी से बातचीत करना चाहते हैं तो जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसला नहीं कीजिए, पेशेंटली सोच समझ के फ़ैसला कीजिए। इस वीक हो सकता है आप ट्रैवल करें तो ट्रैवल के अच्छे चांसेस हैं, पर मुश्किलात भी हो सकता है आपको आए ट्रैवलिंग में। कोई भी बहुत बड़ी वर्क से रिलेटेड सिचुएशंस में भी इन्वेस्ट करने से बचिएगा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने से किसी भी चीज़ में बचिएगा। तो ये थी आपकी एडवाइस। अब अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो वो आपसे सीक्रेटली क्या कहना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। बोझ सी लगती हैं यादें तेरी, कैसे भुलाऊं, डर पे मैं अपने काबू कैसे पाऊं, तेरी एक नज़र के ही इंतज़ार में है रहता दिल, कब आएगा तू अब मैं इस दिल को क्या बताऊं,
उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा लियो। मतलब फिर मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।